Punjab Congress chief Sidhu is in a sulk on his way back to Amritsar, evading India Today's questions on the Congress chief ministerial phase, saying that there are no comments repeatedly. This as the Punjab Congress chief returned to Katra after completing his sudden pilgrimage to Vaishno Devi Shrine, while virtually abandoning the poll campaign yesterday. The Punjab Congress split widened further as Congress declared Punjab Chief Minister Charanjit Singh Channi as the only face to campaign for Uttarakhand elections 2022, dropping Sidhu from the list of star campaigners. Sources have revealed Punjab Chief Minister Charanjit Singh Channi might be declared the Congress Chief Minister face for Punjab Assembly polls. He's leading in the survey the party is conducting to choose the Chief Ministerial candidate. Meanwhile, a big statement by Sidhu's wife has surfaced, with Navjot Kaur announcing that one of them may consider retirement, adding that Sidhu deserves to be the Chief Minister face as he is working for the people. The sulking Punjab Congress chief is bad news for the Congress, which is locked in a do-or-die battle in Punjab. After paying obeisance at the holy shrine of Mata Vaishno Devi, Punjab Pradesh Congress Chief Navjot Singh Sidhu has now reached Katra and he's going to now return to Amritsar. There you see the man of the moment, Punjab Pradesh Congress Chief Navjot Singh Sidhu. Yesterday, in a surprise move, he cancelled all his election-related programs and he reached the holy shrine of Mata Vaishno Devi. We will speak to Navjot Singh. No comment. No comment. No comment. No comment. सर चन्नी साहब कह रहे हैं फ्रंट रनर है. No comment. No comment. No comment. कुछ तो बता दीजिए, मां के दरबार आए, कुछ तो बता दीजिए क्या रहेगी चुनाव के लिए. No comment. There you see Punjab Pradesh Congress Chief Navjot Singh Sidhu is evading media. We will again try and talk to him. Sir, who is going to be the CM candidate? Sir, who is going to be the सिद्धू वर्सेस चन्नी, आपको लगता है क्योंकि आपके हस्बैंड हैं, क्यों वो मुख्यमंत्री फेस के लिए सबसे ज्यादा हकदार है? देखो, एक तो मैं बहुत क्लियर कर दूं कि मैं कभी भी लाइफ में शायद आर्मी मैन की बेटी हूं तो बहुत क्लियर हूं, बहुत क्लैरिटी से बात करती हूं. नवजोत सिद्धू इसलिए कि उससे ऑनेस्ट बंदा पॉलिटिशियन है नहीं, उसने बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया है. दूसरा, उसकी ब्रिलियंस जो है प्रॉब्ली बिकॉज मेडिटेशन ही करता है या काम करता है, और जब काम करते हैं तो रात के 3 बज जाएं, 4 बज जाएं, 2 दिन जागते रहें, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता. उनका काम करने का तरीका इतना एग्रेसिव है. तीसरा, जहां भी चले जाएं उनको कोई ना नहीं करता. उनकी पर्सनालिटी ऐसी है कि उन्होंने इतने पैसे मेरे सामने काम किया लोकल बॉडीज में और इतने पैसे लेके आए कि कोई भी नहीं ला सकता. एक बार में जाके 5-5 फ्लाईओवर्स पास करवाए. मतलब यहाँ पे फाइलें जो है ना, यहाँ पे लटकती 3 साल तो फाइलें नहीं क्लियर होती. पर मैम ऐसा भी कहा जाता है, इज इट ऑल और नथिंग? यानी अगर ये सपना पूरा नहीं होता, कि आप लोग विकल्प ऐसा कर रहे हैं कि बिल्कुल छोड़ के चले जाएंगे? देखो, सीट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि सीट हम जीतेंगे. तो ये कभी नहीं हो सकता कि हम लोगों को, अपने लोगों को ऐसे छोड़ के जाएंगे. पर हम दोनों में से एक जाना जरूर अपनी प्रोफेशन की तरफ शिफ्ट करेगा, क्योंकि सीट तो देखेंगे पर प्रोफेशनली जरूर शिफ्ट करेगा. क्योंकि फिर हमें थोड़ा सा मन में आ जाता है कि नहीं, यहाँ हमारी कुछ भी नहीं, हमारा जो हमारी विजन है वो पूरी नहीं होने वाली. वो एज ए एनजीओ, एज ए सोशल वर्कर भी पूरी हो सकती है. जैसे अब मेरे दिमाग में आया कि हाँ, बिकॉज हम जैसे सिद्धू साहब हमेशा पॉलिटिक्स में रहेंगे, हमेशा कांग्रेस में रहेंगे, ऐसा भी? नहीं, मैं कुछ नहीं. उनको देखो, उनको पूछना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है मुझे कह दें कि तू सीट का ख्याल रख, मैं जा रहा हूं, so you can't say anything about that, because उस इंसान ने काम करना है. मुख्यमंत्री चेहरा, ये एक बहुत बड़ी चीज है. नवजोत सिंह सिद्धू ने, हमने देखा है कि हर पार्टी में जब रहे हैं तो एक मैवरिक पॉलिटिशियन की तरह रहे हैं, उनकी बात मानी गई. यहाँ पर भी हमने देखा है, उन्होंने जो एक जंग छेड़ी थी कैप्टन अमरिंदर के साथ, वहां पे जीत भी हासिल हुई, कैप्टन अमरिंदर का एग्जिट हुआ. फिर हमने देखा है कि जहां जहां उन्होंने बोला कि एडवोकेट जनरल है, डीजीपी है, लेकिन अब बात बिल्कुल चेहरे पे आ जाती है. आपको लगता है कि ये पोल सर्वे कराना जरूरी था, या आपको लगता है कि सीधा घोषणा ही कर देनी चाहिए थी?
देखो, पोल सर्वे पार्टी की एक स्ट्रैटेजी होती है कि एक तो उनको फीडबैक भी चाहिए होता है, बिकॉज इतनी सारी स्टेट्स होती हैं। तो मेरे हिसाब से इसमें कोई बुरी बात नहीं है, पर सर्वे प्रॉपर होना चाहिए, यही बात है। क्योंकि सर्वे अगर पार्शियल हो जाए या कहीं ऐसा हो जाए तो वो कई बार हार्म कर देता है पार्टी को। और बाकी जनरल माइंड जो उन्होंने बनाना है उसके बारे में कोई इंसान पहले बात नहीं कर सकता, उनको बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती हैं। पर क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि 2017 में जब गांधी की बातचीत हुई थी नवजोत सिंह सिद्धू को, उन्होंने कहा था कि हाँ, जब आप आएंगे तो कोई सेकंड फिडल नहीं प्ले करेंगे, सीधा मुख्यमंत्री। क्योंकि आई थिंक एक ऑफर ऐसा कैप्टन अमरिंदर की तरफ से भी था कि डिप्टी सीएम, पर वो लिया नहीं। वो इसलिए नहीं लिया बिकॉज उसके पावर्स नहीं होते कोई। नवजोत सिद्धू की कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है। नवजोत सिद्धू अगर प्रोफेशनली और पर्सनली देखें तो हर इंसान आज के जमाने में ये सोचता है कि मेरी सैलरी कहाँ बढ़ रही है और शिफ्ट करता है, जंप करता है, या मेरे फायदे कहाँ हैं वहां जंप कर जाता है। हम जैसे लोग वैसे नहीं है कि हम जंप करने वाले हैं कहीं और की हमें फायदा मिले। बहुत सारे ऑफर्स मिलते हैं तुम्हें, इस बार भी रिफ्यूज किए, जहां पे डिक्लेयर भी कर रहे थे कोई एज सीएम फेस, वो भी नहीं लिया। और वो इसीलिए एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि जिस पार्टी में है हमें आदत है ईमानदारी से उसी पार्टी के लिए काम करने की। बात यह है कि जो प्रोजेक्ट्स तुम्हारे माइंड में होते हैं, नवजोत एक वर्किंग इंसान है, वो वेस्ट ऑफ टाइम वाला या उसके लिए ये नहीं है कि मेरे पर्सनल गेन्स हो, या उसने कोई फैक्ट्रियां खोलनी है, या उसने कोई बिजनेस चलाना है। उसको ये है कि मैं अगर यूनियन मिनिस्ट्रीज भी छोड़ी तो इसीलिए छोड़ी कि मैं पंजाब है मेरा, इसके लिए कुछ कर जाऊं, क्योंकि जिंदगी में बहुत कुछ छोटी उम्र में देख लिया। An action-packed Thursday in political Pradesh. Heavyweights across parties all over in western UP ahead of the assembly polls. BJP released a campaign song for the polls. Union Minister Amit Shah addressed a rally in Bulandshahr. He will also hold a door-to-door campaign in Loni. Meanwhile, Congress General Secretary Priyanka Gandhi interacted with voters of Bulandshahr. Samajwadi's Akhilesh Yadav and RLD Chief Jayant. All right. Let's go across to Rahul Gandhi speaking in Raipur. He's there to lay the foundation stone of Amar Jawan Jyoti in Raipur. अलग, मगर हिंदुस्तान किसी एक सोच का नहीं है। अगर हम ये कहें कि हिंदुस्तान में सिर्फ छत्तीसगढ़ की सोच रहनी चाहिए तो यह गलत होगा। अगर हम यह कहें कि भाई हिंदुस्तान में सिर्फ एक प्रदेश की या एक विचारधारा की सोच होगी तो यह गलत है और इससे देश का नुकसान होता है। बीजेपी चाहती है, आरएसएस चाहती है कि उनकी विचारधारा जो हिंदुस्तान में एक विचारधारा है, हजारों और विचारधाराएं हैं, उनकी एक विचारधारा है। वो चाहते हैं कि एक विचारधारा इस देश के सब प्रदेशों पर, सब भाषाओं पर, सब इतिहास पर, सब हिस्ट्री पे एक विचारधारा का राज हो। और मैंने कल पार्लियामेंट में कहा यह कभी नहीं हो सकता है। छत्तीसगढ़ के लोगों को कैसे जीना चाहिए, छत्तीसगढ़ के आदिवासियों का जंगल के साथ क्या रिश्ता होना चाहिए, छत्तीसगढ़ के किसानों का अपने खेत से क्या रिश्ता होना चाहिए, वो महाराष्ट्र के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग नहीं बता सकते, उनको मालूम ही नहीं। और जैसे महाराष्ट्र के लोग आपको नहीं बता सकते, वैसे ही आप विदर्भ में जाके महाराष्ट्र के किसान को नहीं बता सकते कि भैया आपको इस प्रकार से जीना चाहिए। वो उसका हक है, ये आपका हक है। और ये जो गुलदस्ता है, यही
हमारा देश है। ये जो अलग अलग सोच है, अलग अलग विचारधाराएं हैं, प्यार की, भाईचारे की जो भावना है, इसी को हम हिंदुस्तान कहते हैं। और इसी हिंदुस्तान पर बीजेपी आक्रमण कर रही है और हम ये आक्रमण का विरोध करेंगे और बीजेपी को जो सच्चा हिंदुस्तान है वो कांग्रेस पार्टी दिखाएगी। हिंदुस्तान के अंदर इन्होंने नफरत फैला दी है। एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश से लड़ाते हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हैं और बाहर, हिंदुस्तान के बाहर जो शक्तियां हैं वो हमारी ओर देखती हैं और कहती हैं कि हिंदुस्तान कमजोर हो रहा है। चाइना की सेना लद्दाख में इसीलिए घुस पाई कि बीजेपी ने, हमारे प्रधानमंत्री ने उनके घुसने के बाद देश को कहा कि कोई अंदर नहीं आया। मेरा कहना है, हमारा काम, देशभक्ति का काम देश को मजबूत करने का होता है, देश के गरीब लोगों की मदद करने का होता है, देश को एक साथ जोड़ने का होता है, नफरत फैलाने का नहीं, देश को कमजोर करने का नहीं। और इसीलिए यह विचारधारा की लड़ाई है। यह एक पार्टी और दूसरी पार्टी के बीच में लड़ाई नहीं है, यह विचारधारा की लड़ाई है। छत्तीसगढ़ में नेशनल लेवल पे सबसे बड़े उद्योगपतियों की मदद होती है, मगर जो हमारा स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री वाला है, जो छोटा व्यापारी है, उसको नोटबंदी, गलत जीएसटी, कोरोना के समय मदद नहीं दी जाती है। और इसलिए मुझे काफी खुशी हुई कि आज जो आपने मुझे दिखाया, हर डिस्ट्रिक्ट से जो आपके प्रोडक्ट्स हैं, जो आपका ज्ञान है, जो आपकी हिस्ट्री है, जो आप अपने हाथों से बनाते हो, उसको बनाने में सरकार आपकी पूरी मदद करने की कोशिश कर रही है। हर डिस्ट्रिक्ट में जो आपकी स्किल्स हैं, सरकार उसको डेवलप करने का काम कर रही है। और मैं चाहता हूं, चीफ मिनिस्टर जी, मैं चाहता हूं कि जो आपने बात बोली, बस्तर कॉफी, अलग अलग चीजें जो आज मुझे देखने को मिली, चखने को मिली, ये सिर्फ आप छत्तीसगढ़ के लोगों को मत चखाइए, ये सिर्फ आप हिंदुस्तान के लोगों को मत चखाइए, ये आप पूरी दुनिया को छत्तीसगढ़ का जो जादू है, ये आप पूरी दुनिया को दिखाइए, पूरी दुनिया को चखाइए। और मैं सरकार के सब मंत्रियों को War for Uttar Pradesh heating up in Bulandshahr. Amit Shah taking on Azam Khan and Akhilesh Yadav
Shah saying the press EVM button so that Azam Khan gets an electric shock. Listen into this. कमर के निशान पर बटन दबाओगे, योगी जी के हाथ मजबूत करोगे, मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे। देखो भाई, कमल पर बटन तो जरूर दबाना, मगर कमल के बटन पर उंगली में जोर से दबाना कि बटन अनूप शहर में दबे और जेल में आजम खान को झटका लगे। An action-packed Thursday in political Pradesh. Heavyweights across parties, all in Western UP ahead of the assembly polls. BJP released a campaign song for the polls. Union Home Minister Amit Shah addressed a rally in Bulandshahr. As you saw, he will also hold a door-to-door campaign in Loni. Meanwhile, Congress General Secretary Priyanka Gandhi interacted with voters of Bulandshahr. Samajwadi's Akhilesh Yadav and RLD Chief Jayant Chaudhary were seen together in Bulandshahr. The duo will also seek votes in several parts of the state, including Noida. BSP Supremo Mayawati will hold her second election campaign in Ghaziabad's Kavinagar. AIMIM Chief Asauddin Owaisi will also visit Uttar Pradesh's Meerut to conduct a Jan Sabha as well as a door-to-door campaign interacting with the people. Western UP, one of the most politically sensitive and highly polarized areas, will vote in the initial phase of the assembly election on February 10th. अभी परसों में उनका भाषण सुन रहा था, जनता में तो वो जाते ही नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और हमारे जयंत जी को साथ में बिठाया है। देखा था ना, जयंत चौधरी जी को बिठाया था, दिखाए। अबे जयंत चौधरी जी को ऐसा है, सरकार तो बननी ही नहीं है, समझ कर चलना, नहीं बननी है। अगर जयंत चौधरी जी के मन में है कि सरकार बनेगी तो अखिलेश बाबू उनकी सुनेंगे। अरे जयंत बाबू किस मुगालते में हो जो अपने पिताजी और चाचा जी की नहीं सुनता, वो आपकी क्या सुनेगा भाई? देखो, अगर गलती कर दी, बननी नहीं है सरकार, मगर सपा की सरकार बन गई तो दूसरे दिन जयंत बाबू चले जाएंगे और आजम खान जेल से निकलकर वहां बैठ जाएंगे। इस उत्तर प्रदेश में पुलिस रिफॉर्म की बात एक सपना था, कोई तो इस बारे में कोई सोचता ही नहीं था, क्योंकि सत्ता में आने के बाद पुलिस लोगों के लोक कल्याण का और राज्य की छवि को सुधारने का माध्यम नहीं, बल्कि व्यक्तिगत स्वार्थों के एजेंडे का हिस्सा हो जाता था। और परिणाम सबके सामने है। उत्तर प्रदेश में पुलिस बल में भर्ती नहीं हो पाती थी। लगभग 1.5 लाख पुलिस की भर्ती सफलतापूर्वक उत्तर प्रदेश के अंदर इस दौरान हुई। बुलंदशहर की घटना आज पूरे उत्तर प्रदेश को चिंतित कर रही है और खासकर बेटियां, बहन ये सोच रही हैं कि लगातार सरकार ने ये कहा कि कोई भी बेटी अगर 12 बजे भी घूमना चाहेगी तो कहीं उसके साथ कोई घटना नहीं होगी। लगातार जो घटनाएं हो रही हैं और आपके जिले में जो घटना हुई है वो हाथरस की घटना को याद दिलाता है। चुनाव को विकास के आधार पर लड़ना चाहिए कि जो जनता है, जो जनता के मुद्दे हैं वही उठने चाहिए और उन्हीं पे चर्चा होनी चाहिए। जनता जानना चाहती है कि विकास के लिए क्या किया है, क्या सड़कें बनाई हैं, क्या शिक्षा के लिए संस्थान बनाए हैं, क्या आप सेहत की सुविधाएं कहाँ हैं, कैसे हैं, आप बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं, ये बातें सुनना चाहती है जनता। जाति पर आधारित और सांप्रदायिकता पर आधारित चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। Now, with less than 10 days to go for the UP polls, the war of words intensifying between BJP's Yogi Adityanath and SP Chief Akhilesh Yadav. Chief Minister Yogi taking a
यूपी के लड़के जाइब and Akhilesh Yadav and Jayant Chaudhary. SP chief countering that, saying that Jinnah will be defeated and Ghana will win in UP. Our next report tells you more. They were the original UP ke ladke. Rahul Gandhi and Akhilesh Yadav joined hands to take on BJP in 2014, but the campaign flopped. And this time UP ke ladke are back, but with a twist. With less than 10 days to go for UP polls, Chief Minister Yogi Adityanath has taunted the Akhilesh Jayant Jodi by branding them UP ke ladke. ये दो लड़कों की जोड़ी 2017 में भी बनी थी, 2014 में भी बनी थी। 2017 में प्रदेश की जनता ने एक दिल्ली में रहने वाले और एक लखनऊ में रहने वाले दोनों जोड़ी को कहा था कि तुम इस लायक हो ही नहीं भाई। Back in the day, when UP ke ladke Akhilesh and Rahul came together, it failed to generate any buzz. Yogi Adityanath says that UP ke ladke 2.0 won't be any different. ये कवायद के दिन तक भी तुम्हारी जो है, कयामत के दिन तक भी तुम्हारा ये सपना साकार नहीं होने वाला है, ये मान करके चल लो। लेकिन ये देख लो, 10 मार्च के बाद ये पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। Now the bitter rivalry from past has once again come back into the focus, but with a new face. Speaking exclusively to India Today, Akhilesh Yadav trained guns on Yogi Adityanath. उत्तर प्रदेश को डबल इंजन की सरकार ने बर्बाद कर दिया, शिक्षा का क्षेत्र बर्बाद है, रोजगार है नहीं, तो गर्मी तो स्वाभाविक आएगी। जो खिसियाता है, जिसके पास जवाब नहीं है, वो गर्म होता है। गर्म वो नहीं होता है जिसके पास जवाब हो। Jayant Chaudhary too did not pull any punches to target UP Chief Minister. लोग उत्तेजित हैं, लोगों का अपमान आप नहीं कर सकते। हाथरस की घटना लोगों को याद है, जिस तरह से लाठियां चलाई गई वो याद है। किसानों का आंदोलन इतने लंबे समय चला, आपने वो जो कील बिछाई, लखीमपुर में गाड़ी रौंद के चली गई, वो सबको याद है। Will this new brand of UP ke ladke be able to do what old alliance could not? We will know on 10th of March. Bureau Report, India Today.